My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I welcome all of you to watch this program and be blessed by the Lord. मैं आप सबको आमंत्रित करती हूं कि आप इस कार्यक्रम को देखें और ईश्वर से आशीषें प्राप्त करें। In your family life and in your individual life, you may be in need of so many blessings. आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में हो सकता है आप कई आशीषों को आज चाहते हैं। The Lord is ready right now to give you whatever you want. और परमेश्वर तैयार हैं इसी समय कि आपको जो भी चाहिए वो आपको प्रदान करें। Especially, I would like to read out a verse from the Bible which explains what the blessing of the Lord is going to be given to each one of you. खास करके मैं बाइबल से एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जो इस बात को बताता है कि कौन सी आशीषें हैं जिन्हें परमेश्वर आपको देना चाहता है। If you have your Bible, please take it and turn it to Psalm chapter 29 verse 11. There is a promise of God which is there and we can read and be blessed by claiming that promise for our lives. Psalm 29 verse 11 says, "The Lord will bless his people with peace." अगर आपके पास अपनी बाइबल है कृपया निकाल लें भजन संहिता 29 और उसका वचन 11 है। यहाँ एक प्रतिज्ञा है जिसको हम अपने लिए मांग कर और अपना कर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। भजन 29:11 कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। Every one of us need peace, the peace that passeth all understanding. हम में से आज हर एक को वह आशीष चाहिए, शांति चाहिए, वह शांति जो सारी समझ से परे है। So many times when I meet some people, especially ladies, they say we don't have peace in our home. कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ, खास करके जो बहनें हैं वो कहती हैं हमारे घर में कोई शांति नहीं है। We don't have money, we don't have a job, we don't have people to love us, all sorts of things make us all the time be in agony. हमारे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है और ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ही परेशान करती हैं और पीड़ा देती हैं। That's why the Lord Jesus himself said, in this world you will have tribulation. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें तकलीफ तो होगी। But according to Isaiah 26 verse 3, we have to seek him with all our heart and with all our hope, then the Lord will give us his peace. पर यशायाह 26:3 के अनुसार से हमें अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से ईश्वर की खोज करना है और तब वो हमें अपनी शांति देंगे। Today also you think about him, trust him and believe him every minute and he will bless you with his divine peace. आज आप भी उस पर पूरी तरह से विश्वास करें, भरोसा रखें और तब वह आपको अपनी ईश्वरीय शांति प्रदान करेंगे। Shall we go into the program and get more blessings? आइए हम कार्यक्रम को देखें और भी आशीषों को प्राप्त करें। आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। This night we are going to meditate upon the power of God's pardon or forgiveness. और आज रात्रि काल हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली क्षमा पर विचार करने जा रहे हैं। Our dear brother is going to read Nehemiah chapter 9 and verse 17. इस समय आपके सामने हम नहमीया और उसका 9वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ने जा रहे हैं। तो वो परमेश्वर है जो अनुग्रहकारी है और क्षमा करने के लिए तैयार है। Shall we give a good clap to this wonderful God? आइए सचमुच परमेश्वर को तालियों की God गड़गड़ाहट who दो। pardons. प्रभु तो क्षमा करने आ रहा है। God who is willing to pardon. प्रभु क्षमा करने को तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Not only that, केवल इतना ही नहीं, this God यह परमेश्वर is willing to remove sin forever from your life. आपके जीवन से सदा सदा के लिए पाप को मिटाने के लिए तैयार है। If you read the scriptures, यदि आप वचन को पढ़ेंगे in Jeremiah chapter 10 and verse 10, यिर्मयाह 10 और उसके 10 पद को, the Bible says God is an everlasting king. बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर युगान युग के लिए महाराजा है। Presidents of nations may change, राष्ट्रों के राष्ट्रपति बदलते हैं, but God is an everlasting God. परंतु परमेश्वर सदा के लिए राजा है। Psalm 10 and verse 16 says, भजन संहिता 10 और 16 में कहता है, God
is the God forever and forever. परमेश्वर युगान युग के लिए परमेश्वर है। So what he does? तो वो करता क्या है? In Psalm 103 and verse 12, भजन संहिता 103 और उसके 12 पद में the Bible says, बाइबल कहती है, as far as the east is from the west, जितना उदयाचल से अस्ताचल दूर है, he removes our sins forever. वैसे ही वो हमारे पापों को सदा के लिए मिटा देता है, Because he's a king forever. क्योंकि वो सदा के लिए महाराजा He है। removes the sin forever. वो पाप को सदा के लिए मिटा देता Oh, है। what a wonderful God. ऐसा अद्भुत परमेश्वर। Micah chapter 7 and verse 19 says, मीका 7 और उसका 19 पद कहता है, He will remove our sin and throw it away into the depths of the deepest sea. वे हमारे पाप को वह दूर कर देता है और गहरे समुद्र में उसे डाल देता है। Once you come to the Almighty God एक बार जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर and के say, पास आते Father, I am sorry. हैं और उससे कहते हैं, पिता मुझे खेद है, I am sorry I sinned like this. मुझे दुख है कि मैंने ऐसा पाप किया। He removes the sin. वो पाप को निकालता है He throws it into the deepest part of the deepest sea. और वो उसे गहरे समुद्र की गहराई में डाल देता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, Hebrews chapter 8 and verse 12 says, इब्रानियों 8वां अध्याय और 12 पद में कहा गया है, He forgets that forever. वो उसको सदा के लिए भूल जाता है। He forgets that forever. वो उसको सदा के लिए भूल जाता है। You may say, I was once stealing. और आप ये कहेंगे कि एक बार मैं चोर था। He'll say, oh, sorry, I forgot all about that. वो कहेगा, अरे मैं तो ये सब भूल गया। On the 18th October, he told me, 18 अक्टूबर को उसने मुझसे कहा, I have forgotten all about that. मैं इन सब बातों को भूल चुका हूँ। God pardons and then he purifies. परमेश्वर क्षमा देता है और फिर शुद्धिकरण करता है। Oh, what a wonderful God we have. कैसा अद्भुत परमेश्वर हमें मिला What a precious God who pardons we have. कैसा बहुमूल्य परमेश्वर है जो हमको क्षमादान करता है। Thirdly, तीसरी बात, he is a God who Wow. purifies you. वह ऐसा परमेश्वर है जो आपका शुद्धिकरण करता है। The Bible says बाइबल कहती है, he pardons you वो आपको क्षमा देता है and he purifies you. और वो आपका शुद्धिकरण करता है। Oh, what a privilege it is. कैसे सौभाग्य की बात है ये। If you read 1 Peter chapter 1 and verse 16, पहला पत्र 1:16 में हम पढ़ते हैं, God says, परमेश्वर कहता है, you be holy as I am holy. तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। That is the balance in which he is going to weigh each one of us. और यही वो तराजू है जिसमें हम में से प्रत्येक को वो तौलने जा रहा है। You be holy as I am holy. तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है in Hebrews 12 and verse 14, इब्रानियों 12:14 में, holiness without which no man shall ever see the Lord. बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को कदापि नहीं We देखेगा। may be very big in this world. हो सकता है कि आप जगत में बहुत बड़े व्यक्ति हैं। I may be a big official in this world. हो सकता है मैं जगत में बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। But the Bible और says, बाइबल कहती है, if I have to see him, यदि मुझे उसे देखना the है, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, after my death, if I have to see him, मेरे मृत्यु के बाद यदि मुझे उसे देखना I है, must have lived a holy life. तो मुझे एक पवित्र जीवन जीना होगा। How are we going to live a holy हम life? पवित्र जीवन कैसे जिएंगे? The Almighty God says सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, in Leviticus 22 and 32, ले व्यवस्था 22 और उसके 32 पद में, I am the Lord who will make you holy. मैं वो प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। I will make you holy. मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। Only for that he came down into this world. केवल इसलिए वह इस जगत में आया। 1 Timothy chapter 3 and verse 16 says, पहला तिमोथी 3 अध्याय उसके 16 पद में the लिखा है, mystery of godliness is this. और ईश्वरत्व का रहस्य यह है, God was manifested in flesh, परमेश्वर देहधारी हुआ, in the form of a man. मनुष्य का रूप धारण The करके। Bible says और बाइबल कहती it's a mystery. कि एक रहस्य है, It's a mystery. ये एक भेद है। How can this happen? ये कैसे हो सकता But है? still God came. परंतु फिर भी परमेश्वर Why आया। he came? क्यों आया? The Bible बाइबल says कहती है, in 1 John chapter 4 पहला यूहन्ना 4 अध्याय में verses 9 and 10, उसके 9 और 10 पद में, his love compelled him to come down. उसके प्रेम ने मजबूर किया कि वो What धरती पर आए। for he came? किस लिए वो जगत में आया? 1 Timothy 1:15 says, पहला तिमोथी 1:15 कहता है, Jesus Christ came into the world to save the sinners. यीशु क्रिस्त जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए The आया। Almighty God came in the form of a man called Jesus to save the sinners. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके यीशु नाम लेकर आया कि पापियों का उद्धार करे, To make every sinner a holy man. कि हर एक पापी को एक पवित्र जन बना दे। That's why he came. और इसीलिए वो आया। That's why the Bible says और इसलिए बाइबल कहती in है, Matthew 1 and verse 21, मत्ती
1 उसके 21 पद में, when he came into this world, जब वो इस जगत में he आया was given the name Jesus. तो उसे यीशु नाम दिया गया। Jesus means he will deliver the people from their sin. यीशु के नाम का अर्थ है कि वो उनके लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। Oh, he has come to deliver us from our sins. वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया। How he did it? वो कैसे किया उसने? The Bible says बाइबल कहती है in Leviticus 17 and verse 11, लेवितियुस 17-11 पद में, life of any person is in his blood. किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके लहू में है। So he said, उसने कहा, let me shed my blood. मैं अपने खून को बहाऊंगा। God said, let me shed my blood. परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लहू Look बहाऊंगा। at him on the cross. क्रूस पर उसकी ओर देखिए। Isaiah 53 and verse 5 says, यशायाह 53 और 5 पद कहता है he was wounded for our transgressions. कि वो हमारे अधर्म के लिए घायल किया गया He was bruised for our iniquities. और वो हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, Blood was coming out of his body. और लहू उसके शरीर से बह रहा था। From the 5 wounds of his body. उसके शरीर के 5 भागों से लहू बह रहा था This blood had life in that. और इस लहू के अंदर जीवन था, The life of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवन। That's why the Bible says और इसलिए बाइबल यूं कहती है in 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 में, the blood of Jesus Christ can cleanse us from all sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Acts 20 and verse 28 says, प्रेरितों के काम 20:28 पद it कहता है, may be the blood of Jesus Christ, the carpenter of Nazareth, और वो नासरत के बड़े प्रभु यीशु मसीह का लहू है, but truly it is the blood of the Almighty God. वास्तव में वो उसका नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू है। Acts 20 verse 28 tells us so. प्रेरितों के काम 20:28 पद Blood में of the कहता है, Almighty God was shed on the cross, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू क्रूस पर बहाया गया so that you and I can be washed by that blood. ताकि मैं और आप उस लहू के द्वारा धोए जाएं। Oh, what a privilege it is. कैसे सौभाग्य की बात What यह a है, privilege it is. कैसे सौभाग्य की बात यह है When the blood of Jesus Christ comes upon you, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आता है, when you cry to him tonight, जब आज रात आप उसको I पुकारते am a हैं, sinner, मैं एक पापी हूँ, I am a sinful woman, मैं एक पापिन स्त्री I am हूँ, a sinful boy, मैं एक पापिन पुरुष I am a हूँ, sinful girl. मैं एक पापिन लड़की हूँ। Lord, forgive me, प्रभु मुझे क्षमा कर, wash me, मुझे धो दे and purify me. और मेरा शुद्धिकरण Let कर, me never sin again. और फिर मैं पाप न करूँ। God washes you with His own blood. तब परमेश्वर अपने ही लहू से आपको धोता The है। blood shed on the cross was the blood of the Almighty God, क्रूस पर बहा हुआ लहू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू है and He washes you. और वो आपको धोता है। He becomes our life. वो जीवन बन जाता है हमारा, He becomes our holiness, वो हमारा पवित्र जीवन बन जाता है and is willing to purify you tonight. और वो तैयार है आज रात आपका शुद्धिकरण करने। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रिय और प्रेमी ईश्वरी पिता, as we read in our verse, Master, in the Bible, Master, we have come to Thy presence. जैसे हमने आपके वचन से पढ़ा है, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Whenever we come to Thy presence, Master, we receive Your grace and mercy in an abundant measure. जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपके अनुग्रह और दया को अपूर्णीय रूप से पाते हैं। पिताजी, Lord, You are watching Your children, प्रभु आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, those who are kneeling down and crying unto Thee. वे जो घुटने टेक कर आपकी ओर पुकार रहे हैं। You are their only hope, Father. आप ही उनकी एकमात्र आशा है। पिताजी, Lord, supply Your mercy in an abundant way. आप बेपरिणाम रूप से अपनी दया को उन पर उंडेलें। Their hearts may be troubled because of their problem. उनके हृदय उनकी समस्या के कारण से व्यथित होंगे। Their needs may be so much which cannot be borne by them, Lord. उनकी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हैं कि शायद वे उसे वहन नहीं कर पा रहे। प्रभु, Have mercy upon them. आप उन पर अनुग्रह करें। Show Thy mercy upon them right now. इसी समय आप उन पर दया दिखाएं। Lord, whenever they come to Thy presence, प्रभु, जब भी वे आपकी उपस्थिति, God of mercy, अनुग्रह के परमेश्वर, have mercy and do everything for them. आप उन पर अनुग्रह करके उनके लिए सब कुछ, Touch their hearts, उनके हृदयों को छुएं, fill them with Your peace, उन्हें अपनी शांति से भर दें and remove all the agony, all the problems in their lives. और उनके जीवन की हर एक पीड़ा और समस्या को दूर करें। They don't have peace in their heart अगर उनके हृदय में शांति नहीं है, because of all kinds of problems or addictions or any unwanted things, Master. उनकी पाप के कारण या किसी व्यसन या किसी दूसरे कारण से उनके जीवन में, चाहे वो क्यों न हो, प्रभु जी, Remove everything. हर एक चीज को आप दूर करें, Remove everything. हर एक चीज को दूर करें। Lord, fill their hearts and
lives with thy mercy. उनके हृदय और जीवन को आप अपने अनुग्रह से भर दें। With thy mercy, Lord. आपके अनुग्रह से प्रभु Let them receive it right now. वे उसे इसी समय प्राप्त Let करें। everyone receive it right now. इसी समय हर एक उसे प्राप्त They करे। are not happy and healthy, Lord. Supply that need also. अगर वे खुश नहीं और स्वस्थ नहीं, आप उस आवश्यकता को भी पूरा करें। Remember your love on the cross. क्रूस पर अपने प्रेम को आप स्मरण करें। Give them a life and let them all live a closer walk with the Master. उन्हें आप जीवन दें और आपकी समीपी में चलने में आप उनकी सहायता करें A स्वामी। closer walk with the Master. आपके साथ एक समीपी की चाल Right चलने now. इसी समय, Right now. इसी समय Draw them closer to you. आप उन्हें अपने पास ले आए। Without their knowledge, by thy mercy, let them come closer to you, Father. उनके जाने बगैर अपने अनुग्रह से वे आपके पास इसी समय आ जाएं प्रभु जी। Touch every heart. हर एक हृदय को छुएं। Lord, when they come to you in the morning, प्रभु जी जब वे आपके पास प्रातः काल आएंगे, remember them. आप उन्हें स्मरण करें Fill their lives with your mercy. और उनके जीवन को अपनी करुणा से भर दें। Remove every problem. कोई भी समस्या क्यों न हो, Touch them, Lord. आप उन्हें छुएं, Heal them, Lord. उन्हें चंगा करें। Let them all be happy in thy presence at all times. वे आपकी उपस्थिति में हर समय खुश और प्रसन्न हो, Because they have come to the throne of grace right now. क्योंकि इसी समय वे आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए। Remember them. आप उन्हें स्मरण करें, Remember them. उन्हें स्मरण करें, Have mercy upon them. उन पर दया करें। Thank you, Lord, for hearing this little prayer. इस छोटी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता Amen. हूं। आमीन, Amen. आमीन। मेरा नाम जॉन कुजूर है और मैं अनगुल में रहता हूँ और मैं जीसस कॉज का यंग पार्टनर हूँ, टीवी क्लब मेंबर भी हूँ और जीसस कॉज एवेंजलिस्ट भी हूँ और परमेश्वर ने बहुत सारे अनुग्रह किए हैं। मैं जब स्कूल में था तब से मैं यंग पार्टनर हूँ और 10th से लेकर +2 तक बहुत सारे टेस्टिमनी हैं, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए सहायता किया और अब मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और मेरे लाइफ में मैं बहुत पहले अच्छा काम नहीं करता था, थाना बहुत बार गया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि जब से मैंने जीसस कॉज मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ मेरा जीवन बदल गया है और अब से मैं मिनिस्ट्री भी करता हूँ और ये भुवनेश्वर में भी यूथ्स लोगों का संग में काम करते हैं। तो यंग पार्टनर एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग हुआ। जब भी मैं जीसस कॉज में प्रेयर टावर में मैं फ़ोन करता था, वो लोग प्रेयर कर देते थे और बहुत सारा मिरेकल होता था। जैसे मैं फेल होने वाला था, पढ़ा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह रीति से मुझे पास कराया। मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी हमारे युवा युवती हैं सब कोई परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए पहले खोज करें और उसके बाद पढ़ाई के लिए अपना महत्व दें, तो अपना लाइफ में बहुत ऊपर वे उठ सकते हैं।